प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में जो कुछ पैदा किया है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है, कुछ ना कुछ सबब है। और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में जो दखल अंदाजी करता है, अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम में जो दखल अंदाजी करता है उसको भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ता है। और इसी तरीके का एक वाक़या दोस्तों, जिसने जानवरों की बोली सीखने की जिद कर दी। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का ये वाक़या है। एक इंसान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक जिद रख दिया कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं जानवरों की बोली सीखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि जानवर क्या बात करते हैं, इस इल्म को आप मुझे अता कर दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस इंसान से कहा कि ऐ शख्स, तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है कि तुम जानवरों की बोली समझो, जानो। यही बेहतर है कि जानवरों की बोली तुमसे पोशीदा रहे। लेकिन वो इंसान जिद में आ गया कि मुझे किसी भी हाल में जानवरों की बोली सीखनी है, जाननी है, आप हमें ये इल्म अता कर दीजिए। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस इंसान को समझाते रहे और वो इंसान अपने जिद में अड़ा रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में हाजिर होते हैं और रब की बारगाह में हाजिर होने के बाद रब के सामने उस इंसान की बातों को रख देते हैं कि या अल्लाह, वो जानवरों की बोली सीखना चाहता है, मैंने मना किया है लेकिन वो जिद पे अड़ गया है। रब की जानिब से हुक्म होता है कि मूसा, तूने उसे समझाने की कोशिश किया लेकिन वो अपने जिद पे अड़ा है, तो तू उसे जानवरों का इल्म अता कर दे। फिर जो नुकसान होगा उसका जिम्मेवार वो खुद होगा। बहरकैफ अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस इंसान को जानवरों की बोली अता कर दिया था। दोस्तों, उस इंसान के घर में उस इंसान ने अपने घर में एक मुर्गा, एक कुत्ता, एक बैल, एक घोड़ा पाल रखा था। अब जब इस इंसान को जानवरों की बोली अता कर दी गई तो वो आ जाता है घर में और घर में बहुत खुशी खुशी आकर दस्तरखान में बैठ जाता है। घर में उसके सामने खाना आ जाता है, खाना में बिरयानी वगैरह रहता है। अब जब वो खाना खाने लगा तो उसके सामने उसका कुत्ता और मुर्गा आ जाते हैं। वो इंसान एक बोटी उठाकर उधर कुत्ते और मुर्गे की तरफ फेंक देता है, जिसको मुर्गा झपौटा मार के उस बोटी को अपने ऊपर ले लेता है, अपने खा जाता है। इस पर वो कुत्ता उससे शिकायत करने लगता है कि ऐ मुर्गे, तुम कितना नाशुक्रा हो, तुम्हारा खाना तो दाना है, तुम दाना चुभते हो, और बोटी तो हम लोगों का गिजा है, हम लोगों का खाना है, लेकिन तूने मेरे खाने को खा गया, ये तूने ठीक नहीं किया। इस पर मुर्गा कहता है कि अच्छा, तुम आज रात तक सब्र कर लो, कल हमारे मालिक का जो बैल है वो मर जाएगा, उसके बाद तुम जितना चाहे उतना तुम खा लेना। अब इस बात को उस इंसान ने सुन लिया, क्योंकि उसको जानवरों की बोली समझ में आती थी। अब उसने क्या किया कि फौरन अपने बैल को उसने बेच दिया। अब दूसरा दिन होता है, वो कुत्ता आ जाता है उस मुर्गे के पास और शिकायत करने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे थे, तूने कहा था कि कल मालिक का बैल मर जाएगा और मुझे सिकम शेर होके खाने को मिलेगा। मुर्गा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मालिक ने अपना आफत दूसरे के गले में डाल दिया है, और जिस बैल के बारे में मैंने कहा था वो मर चुका है दूसरे के यहाँ जाकर। लेकिन घबराओ मत, कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा और फिर तुम सुबह जितना चाहे उतना खा लेना। अब कुत्ता जब ये बात सुनता है तो काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन उसका मालिक इस बात को भी सुन गया कि कल उसका घोड़ा मरने वाला है। उसने फौरन ही अपना जो घोड़ा था उस घोड़े को भी बेच दिया। अब सुबह होता है और उसके घर में मौत नहीं होती है, तो वो कुत्ता फिर आ जाता है उस मुर्गे के पास और कहता है, मुर्गे, तुम बार बार झूठ बोल रहे हो, तूने कहा था कि कल घोड़ा मर जाएगा लेकिन घोड़ा मरा नहीं। वो मुर्गा कहता है कि मैं हरगिज भी झूठ नहीं बोलता हूँ,
लेकिन मेरा मालिक, हम लोगों का मालिक बहुत बेवकूफ़ है, जिसने अपने घोड़े को बेच दिया और वो घोड़ा दूसरे के यहाँ जाकर मर गया। सुनो, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मालिक बहुत बेवकूफ़ है। उसने अपने ऊपर आए बला को दूसरे के गले में टांग दिया। अगर हमारे मालिक का घर में उनका बैल मरता तो उससे उनके ऊपर आया आफत टल जाता और घोड़ा बच जाता। लेकिन इनके घर में मौत आना है एक को, और वो मौत बैल को आ रहा था। लेकिन हमारे मालिक ने बैल को दूसरे के सर में डाल दिया, और उसके बाद वही आफत बैल से निकलकर उनके घोड़े में आ गया था। लेकिन उस आफत को उसने फिर दूसरे के गले में टाल दिया। लेकिन अब हमारा मालिक इतना बेवकूफ़ है कि अब उसको खुद इस आफत से गुजरना पड़ेगा, और कल हमारा मालिक मर जाएगा। और उसके बाद जब हमारा मालिक मरेगा तो बहुत सारा खाना पकेगा हम लोगों के घर में, जितना चाहे उतना खा लेना। दोस्तों, गौर करने का मकाम है कि जो जानवरों की बोली है उसको सीख कर उसके मालिक ने कितना बुरा किया कि उसने अपने घर में आया आफत, आपने सुना होगा कि जान का बदला जान होता है, और उसके घर में उसके जान के बदले में आफत बैल के ऊपर आया था। अगर बैल मर जाता तो उसका घोड़ा बच जाता, वो आदमी खुद बच जाता, लेकिन बैल को उसने बेच दिया। फिर वही आफत उसके घोड़े में आया था कि अगर घोड़ा मर जाता तो उसका मालिक बच जाता, लेकिन उस इंसान ने अपनी चालाकी की वजह से घोड़े को बेच दिया, और वही घोड़े का जो मौत था वो उस इंसान के ऊपर आया। और फिर दूसरा दिन दोस्तों, उस कुत्ते ने ये देखा कि उसके मालिक की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये है कुदरत के निजाम में हस्तक्षेप करना। दोस्तों, मौत से पहले उसके मालिक ने ये बात सुना कि कल उसकी मौत हो जाएगी। वो बड़ा परेशान हुआ, और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी गया कि ऐसी ऐसी बात है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि शख्स, मैं ये जानता था, और यही वजह था कि मैं तुझे जानवरों की बोली नहीं सिखाना चाहता था। तुम अगर जानवरों की बोली नहीं जानते तो जिस घड़ी तुम्हारे घर में आफत आया था और तुम्हारे जान के बदले तुम्हारा बैल मर जाता, तुम बच जाते, तुम्हारा घोड़ा बच जाता, लेकिन तूने अपनी जिद की वजह से उसकी बोली सुनी, समझी, और तूने उस जानवर को बेच डाला, और वही बला तुम्हारे घोड़े में चला गया। लेकिन तूने उस घोड़े को भी बेच दिया, और वो बला अब तुम्हारे ऊपर आ गया है, और तुम्हारा मौत निश्चित है, तुमको मरना ही पड़ेगा। और लास्ट में उस इंसान की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये है कुदरत का निजाम। कुदरत के निजाम और काम में हस्तक्षेप करना सही नहीं।